हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और जी अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले तो मैंने पानी गर्म होने के लिए लगा दिया है केटल में, तो पीने के लिए भी काम आएगा। और हस्बैंड की बॉटल वगैरह में भी गर्म पानी, आजकल ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो गर्म पानी ही जाता है। तो मैंने ना केटल भर के जो है वो पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और इसके बाद ये मैं जो है ना आलू कद्दूकस कर रही हूँ। आज बनेंगे आलू के पराठे, क्योंकि क्या हुआ ना, आज कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, मतलब सारी सब्ज़ी जो है वो ख़त्म हो रखी थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि कल आप ना आते हुए कुछ सब्ज़ी ले आना सुबह के लिए, लेकिन वो भूल गए। तो फिर मैंने उनसे बोला अब क्या बनेगा, सब्ज़ी कुछ है नहीं। तो बोले कि आलू के पराठे बना देना। तो आलू ना मेरे पास बॉईल करे हुए रखे थे। कल ना मकर संक्रांति का दिन था, तो मैंने कचौड़ी बनाई थी, तो थोड़े आलू जो थे वो बॉईल हुए रखे हुए थे। तो बस मैं यहाँ पर ना आलू जो है वो कद्दूकस कर लिए हैं, क्योंकि ठंडे हो गए थे ना आलू। गरम गरम में तो ऐसे ही मैश कर लो तो सही रहते हैं, लेकिन अगर अब ठंडे हो गए हैं तो इसलिए मैंने कद्दूकस कर लिए, जिससे कि उसमें कोई भी ना टुकड़े वगैरह उसके ना रह जाए। अच्छे से एकदम मतलब स्मूथ जो है वो फिलिंग बनेगी अगर कद्दूकस कर लेते हैं। तो फटाफट से मैंने फिर आटा जो है वो लगा लिया था, थोड़ा सा अजवाइन और नमक डाल के, क्योंकि स्टफ़ पराठों में ना नमक और अजवाइन वाला आटा होता है तो अच्छा लगता है। और इसके बाद यहाँ पर आलू में जो है वो मसाले मैं ऐड कर ले रही हूँ। इसमें मैंने वही सारे जो मसाले होते हैं, नमक, धनिया पाउडर, हींग, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब मिक्स करके अच्छे से जो है आलू की पिट्ठी रेडी कर ली थी। और उसके बाद अब फटाफट से मैं यहाँ पर पराठे बना दूँगी। तो ठंडे हो जाते हैं ना आलू, तो उतने अच्छे पराठे नहीं बनते हैं जितने जो है गरम गरम में बनते हैं। लेकिन फिर भी उनको अच्छे से अगर आप कद्दूकस वगैरह कर लेते हो ना, एकदम स्मूथ उसकी जो फीलिंग होती है वो रेडी होती है, तो पराठे ठीक ठाक बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर मेरे पराठे जो हैं वो मैं बना लूँगी सारे, और फिर उसके बाद हस्बैंड का फटाफट से ना लंच बॉक्स पैक कर दूँगी। तो बस यहाँ लंच बॉक्स में मैंने रख दिए हैं आलू के पराठे, और साथ में ये है नींबू का खट्टा मीठा अचार। ये मेरी ना सासू माँ ने बना के भेजा था और लिटरली बहुत ही टेस्टी लगता है ये पराठे वगैरह के साथ। बहुत अच्छा अचार बना है। और साथ में ये रख रही हूँ मैं गुड़ और मूंगफली वाली जो गजक है, उसके मैंने 2 पीस रख दिए हैं। तो बस यहाँ पर हस्बैंड का जो है वो लंच बॉक्स पैक हो गया है। और इसके बाद अब मैं फटाफट से ना अपनी किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। हस्बैंड निकल गए थे अपना ऑफिस के लिए, तो बस यहाँ पर सबसे पहले जो भी सामान है ना स्लैब पे, वो सब हटा दूँगी। तो आटा जो है जो बचा है उसको मैं एक टिफ़िन बॉक्स में करके ना रख दूँगी, जिससे कि फिर ये बाद में यूज़ हो जाएगा। और अच्छे से ढक के रख दो ना, तो आटा जो है ना वो पपड़ाता नहीं है। वरना सर्दियों में ना अगर ज़रा सी भी हवा लगती है तो पपड़ी जैसी आ जाती है, सूख जाता है आटा। तो बस यहाँ पर चकला बेलन जो है वो मैं थाली में करके रख दूँगी पानी भर के, जिससे कि वो थोड़ा सा भीग जाएंगे तो फिर अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो रात के मचे हुए बर्तन हैं, ये मैं फटाफट से जो है लगा लूँगी। तो बर्तन लगाने के बाद यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी, टोकरा हटा दूँगी, और उसके नीचे जो पानी वगैरह होता है ना वो भी सब अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पर इस टाइम पर ना सारी जो स्लैब है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो यह है कि इसके बाद जब भी किचन में आना होता है तो साफ़ किचन मिलती है, तो फटाफट से आप जो भी बनाना है वो बना सकते हो। तो बस यहाँ पर ना साफ़ करने के बाद किचन, और इसके बाद ये जो है ऑयल जो था कढ़ाई में, कल कचौड़ी बनी थी तो जो बचा था वो मैं फटाफट से ना ऑयल डिस्पेंसर में करके रख दूँगी। तो इसको मैं एक ये ऑयल डिस्पेंसर में करके रख देती हूँ, जिससे कि फिर ये सब्ज़ी वगैरह छौंकने में ना यूज़ आ जाता है। इसको वापस से फ्राई करने में यूज़ नहीं करते हैं, बस इसको सब्ज़ी वगैरह छौंकने में ना कोई भी छौंका वगैरह लगाने में यूज़ हो जाता है। और इधर बना ली थी मैंने अपने लिए चाय। तो फटाफट से अब मैं बैठ के थोड़ी देर आराम से चाय पीऊँगी, क्योंकि सर्दी भी बहुत हो रही है ना। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि बस जल्दी से चाय मिल जाए, लेकिन हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना होता है, तो फिर ये रहता है कि पहले टिफ़िन पैक कर दूँ, वो काम निपटा लूँ, उसके बाद आराम से चाय पीऊँगी। तो बस फिर मैंने अपना आराम से बैठ के चाय पी ली थी। और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, क्योंकि अभी भी उठ गया है ना, तो अब मैं पहले इसको ना अच्छे से कपड़े वगैरह सब पहना दूँगी, कैप पहना दूँगी, सॉक्स वगैरह पहना दूँगी, जिससे कि अगर ये बाहर उठ के आता भी है ना तो ठंड ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और आज तो मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बस क्या ही कहें, बिल्कुल ज़रा सी भी धूप नहीं निकली थी पूरे दिन में।
तो बस यहाँ पर मैंने ना अभी को अच्छे से ना कपड़े कैप वगैरह सब पहना दिए थे और उसके बाद एक ब्लैंकेट जो है वो मैंने उसको उड़ा के बैठा दिया है कि अभी बिल्कुल बाहर मत आना और अभी ब्लैंकेट में ही बैठे रहो ऐसा बोल के। और टीवी उसने चला ली है, चलो ठीक है टीवी देखेगा, लेकिन ये है कि सुबह बच्चा अगर बाहर आता है, क्योंकि बच्चे हैं उन्हें तो खेलने से मतलब है, बाहर जाएगा तो फिर ठंड लगने का रहता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत देर अभी ना वो जो है ब्लैंकेट में ही बैठा रहेगा। और इसके बाद जो दूसरा वाली जो रज़ाई है जो मेरे हस्बैंड ओढ़ते हैं उसको मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके और बाकी जो पूरा बेडरूम का सब सामान है सब सही से सेट वेट करके और मैं अब यहाँ पर आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि मशीन लगानी है और वैसे ही धूप दिखने के कोई आसार नहीं है। तो अगर बाई चांस थोड़ी बहुत धूप आती भी है तो कपड़े अगर जल्दी से धुल जाएंगे ना तो फिर थोड़े बहुत सूख जाएंगे, वरना कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है 2-2 3-3 दिन। तो बस पहले अब मैं ना मशीन लगा दूँगी। और यहाँ बाथरूम में देखिए कपड़ों की हालत, और सर्दियों में तो ना ऐसा लगता है कि बाकी सब कुछ सिमट जाएगा लेकिन कपड़े नहीं सिमटते, मतलब यहाँ वहाँ कितना भी कोशिश कर लो उनको समेट के रखने की, लेकिन हर जगह कपड़े दिखाई देते हैं। आई होप सबके घरों में सर्दियों में ऐसा ही होता होगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है या मेरे ही घर में इतने ज़्यादा कपड़े फैले रहते हैं। तो बस यहाँ पर फिर मैंने ना पानी थोड़ा सा गर्म भर लिया था और थोड़ा सा गर्म पानी जो है वो और नॉर्मल वाला पानी मिला के मशीन में डाला है, जिससे कि मतलब थोड़ा गुनगुना सा पानी हो जाए। तो सबसे पहले जो है वो मैंने डाल दिया है सेफ वॉश, तो जो वुलन्स हैं वो सबसे पहले धुलेंगे, तो वुलन्स मैं डाल रही हूँ। और अब देखिए ये जो है ना ये जैकेट है अभी की, तो बच्चों का क्या होता है ना स्लीव्स वगैरह पे या कुछ खाया और उसके निशान वगैरह लगा लिए तो वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं स्लीव्स वगैरह, तो वो मशीन में अगर हम डायरेक्ट डाल देते हैं ना तो अच्छे से साफ़ नहीं होती उतने। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, जो पोर्शन में ज़्यादा गंदा है, कोई दाग है, वहाँ पर क्या है थोड़ा सा जो साबुन होता है ना नॉर्मल जो कपड़े धोने वाला, वो साबुन लगा के बस आपको हल्का सा ना रगड़ देना है, मतलब कोई ब्रश वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस उतने एरिया पे पर्टिकुलर साबुन लगा के और उसको मैं थोड़ा सा हाथ से रगड़ देती हूँ और उसके बाद नॉर्मल मशीन में डाल देती हूँ जैसे बाकी कपड़े डलते हैं। तो कपड़े ना जो वो एरियाज़ होते हैं जो ज़्यादा गंदे होते हैं नॉर्मली साफ़ नहीं होते, तो वो एरिया भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और कपड़े अच्छे से मशीन में ही साफ़ हो जाते हैं, हाथ से धोने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जैकेट में भी मैंने यही किया है, जो स्लीव्स पे और उसने ना गोलगप्पे खाए थे तो उसकी सौंठ जो है वो गिरा ली थी, तो उसके दाग जैसे थे, उस एरिया पे मैंने साबुन लगा के उसको मशीन में डला दिया है। तो बस कपड़े डाल दिए थे मशीन में, अब मशीन अपना काम करती रहेगी और मैं अपना झाड़ू पोछे का साफ़ सफाई का काम करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आई हूँ लॉबी में, तो ये जो टेबल पे मैं आपको पहले भी मैंने आपको बोला था ना कि बुक्स बहुत ज़्यादा पाइल अप हो रही हैं, तो वो बुक्स मुझे छांटनी है। तो आज मैंने सोचा चलो अब मैं ये काम कर ही लेती हूँ, तो मैंने उसमें से ना जो बुक्स हैं वो छाँट ली हैं, जो काम की मतलब जो डेली कहीं यूज़ हो सकने से डायरी वगैरह है वो बस टेबल पर छोड़ी है, बाकी मैंने बुक्स हटा दी हैं। और उनमें से कुछ ऐसी हैं जो मैं कोचिंग ले जाऊंगी और बच्चों को दे दूंगी, तो वो सब मैंने यहाँ पर अलग अलग कर ली थी और अच्छे से सारा सामान जो था ना वो सेट करके रख दिया था। प्रेस रखी हुई थी वो मैंने उसको जगह पर रख दिया था। और इसके बाद जो यहाँ पर कारपेट झाड़ने के लिए जो एक सींक वाली झाड़ू मैंने बना रखी है वो मैं ले आई थी, अच्छे से यहाँ पे झाड़ दिया था और इसके बाद फिर मैंने लगाना शुरू कर दी थी झाड़ू। तो बस रूम्स वगैरह में लग गई है मेरी झाड़ू और अब मैं यहाँ पर लॉबी में झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद बाहर की साइड जो है सीढ़ी वीढ़ी पे वहाँ पर भी झाड़ू लगा दूंगी, तो झाड़ू का काम हो जाएगा। और झाड़ू का क्या मतलब, अगर अच्छे से सारा सामान सेट करके रख देते हैं, क्योंकि सफाई में मेन थिंग क्या होती है कि सामान जो है वो अपना जगह पे आ जाए, क्योंकि फ्लोर की क्लीनिंग तो कोई भी कर सकता है, मेड भी कर सकती है, और मैं बस मेड इसी वजह से नहीं लगाती हूँ कि वो सिर्फ फ्लोर की क्लीनिंग करके चली जाती हैं, बाकी का काम तो हमें ही करना पड़ता है, जो मेन टाइम कंज्यूमिंग काम होता है वो तो हमें ही करना पड़ता है। तो इस वजह से बस फटाफट से ना सारा सामान सेट कर दिया था, उसके बाद झाड़ू लगा ली थी, तो लगभग 80-90% काम तो सफाई का हो ही जाता है, बस उसके बाद बचेगा पोछे का काम, तो वो मैं फिर अब झाड़ू लगाने के बाद कर लूँगी। तो जब तक मेरा झाड़ू वगैरह का काम निपटा था अभी भी बाहर आ गया था, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादा देर कोई एक काम में लगते नहीं हैं, थोड़ी देर टीवी देखी, अब बाहर आ गया है और अब कह रहा है मुझे साइकिल चलानी है। तो मैंने जो यहाँ पर मैं गद्दा बिछा के रखती हूँ ना उसको थोड़ा सा फोल्ड कर दिया और चेयर वगैरह यहाँ से हटा दिया जिससे कि जगह खाली हो जाए, तो वो अपना थोड़ी बहुत देर यहाँ पर साइकिल चलाएगा और तब तक जो मशीन का फर्स्ट राउंड के फर्स्ट लॉट के जो मैं वुलन्स डाल के गई थी उनका अलार्म भी बज गया था, तो फिर अब मैं फटाफट से ना उनको निकाल दूँगी और
निकाल के मैं ड्रायर वाले सेक्शन में डाल दूँगी, जिससे कि वो जो है वो धुल जाएंगे। और फिर मशीन में मैंने वो वाला पानी हटा के, वुलन्स वाला जो पानी है उसमें खाली मैं वुलन्स ही धोती हूँ, और उसके बाद उसको हटा दिया, दूसरा पानी भर दिया था और फिर दूसरे कपड़े डाल के मैं यहाँ पर आ गई थी। तो अभी क्योंकि बाहर था तो अब मैंने सोचा मैं बेड की भी ना क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि उस समय बस ना ऐसे ही रज़ाई वगैरह फ़ोल्ड कर दी थी, अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो फटाफट से मैंने बेड के हेड पे जो भी सामान था वो हटा दिया, और वहाँ पर एक गीला सूखा सा कपड़ा लेके ना अच्छे से वहाँ पर डस्टिंग कर दी है, क्योंकि कलर वगैरह एक दो जगह उसने चला रखे थे, लगा रखे थे, वाटर कलर कर रहा था। तो उसके बाद बस फटाफट से जो है बेडशीट मैंने अच्छे से पूरी झाड़ के बिछा दी। और इतनी देर में मेरे जो कपड़े थे वुलन्स वाले वो भी धुल चुके थे, ड्रायर लग गया था उनमें। तो फिर मैंने सोचा अब मैं पहले ना इनको फटाफट से सुखा के आ जाती हूँ। हालांकि धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि सुखा देती हूँ, थोड़ी बहुत हवा तो लगी जाएगी, और अगर धूप निकल गई तो वो सूख भी जाएंगे। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पर ना कपड़े लेके आ गई थी छत पे। और देखिए आप, मौसम बिल्कुल मतलब इस टाइम पे लगभग बज रहे हैं 11:30, और बिल्कुल इतना अंधेरा जैसा अभी भी हो रहा है, बिल्कुल धूप का कोई नामो निशान नहीं था पूरे दिन। भयानक वाली आज जो थी ना वो ठंड हो रखी थी। तो फिर भी मैंने ना ये सोच के, इस उम्मीद में कि शायद थोड़ी बहुत धूप आ जाएगी तो कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं आई थी। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे ना अंदर ही करने पड़ गए थे कपड़े। तो बस यहाँ पर कपड़े सुखा के आई, फिर फटाफट से पोछा मार के मैं चली गई थी नहाने के लिए। और अब मैं आ चुकी हूँ नहा के, और नहा के अब मैं बना रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय, क्योंकि थकान सी भी लग रही थी, इतना सारा काम तब से कंटिन्यूएशन में चल रहा था, और ना ठंड भी लग रही थी। ब्रेकफास्ट आज मैंने कर लिया था, क्योंकि मुझे पूजा करनी नहीं थी, तो फिर मैंने ना ब्रेकफास्ट जो है वो कर लिया था। तो बस अब यहाँ पर अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी, और साथ में जो किचन में छोटा मोटा काम दिख रहा है, कुछ सामान इधर उधर है, उसको मैं समेट दूँगी। ये दूध आया हुआ रखा था, तो दूध मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। और यहाँ पर ये चकला बेलन जो सुबह मैंने पानी में गला के रखे थे, इनको अब अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि पानी में गल जाते हैं ना तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो अभी चाय बनी रही थी, तो मैंने सोचा ना लंच के लिए भी दाल जो है वो भिगो के रख देती हूँ। तो फटाफट से ना फिर मैं चाय पी के अभी को पढ़ाने बैठूँगी। तो अभी को पढ़ाने के बाद जो है ना मैं फटाफट से, दाल भीगी रहेगी ना तो मैं उसे बॉईल कर दूँगी, तो जल्दी से लंच का काम भी हो जाएगा। तो बस अब मैं यहाँ पर आ गई थी रूम में, और रूम में देखिए क्या हाल कर रखा है। ये कपड़े मेरे धुले हुए रखे हैं, वो भी उसने फैला रखे हैं, वो भी मुझे अभी ना फोल्ड करने हैं। तो मैं सोच रही हूँ पढ़ाने के साथ साथ ना बैठ के मैं कपड़े भी फ़ोल्ड कर लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने ना अब हीटर ऑन कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। हीटर ऑन करा है, और अब मैं यहाँ पर अभी को पढ़ाने बैठ गई हूँ। तो पहले तो सोचा था चाय पीने के साथ साथ इसको पढ़ाऊँ, लेकिन बच्चे कहाँ, बच्चों को पढ़ाने के साथ आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हो। तो बस फिर मैंने बैठ के ना आराम से पहले चाय पी ली, फिर उसके बाद अब मैं इसको पढ़ाने बैठी हूँ। तो बच्चों का यही रहता है कि अब उसने बोला नहीं मम्मा मुझे ना दूसरी वाली साइड पे बैठना है, तो वो दूसरी वाली साइड पे आ गया। तो बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखना पड़ता है उन्हें पढ़ाने के लिए, और बहुत ज़्यादा मतलब आपको बिल्कुल फोकस्ड होके, इतना फोकस्ड होके हमें खुद को काम नहीं करना पड़ता जितना मतलब बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। बस यही वाली चीज़ है। तो अब उसको मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के पढ़ाऊँगी, और साथ ही मैंने कपड़े भी रख लिए हैं, अगर हो पाए तो कपड़े भी साथ में फ़ोल्ड करती रहूँगी। तो आज की इस छोटी सी वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।